बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज कर रहे थे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको पॉइंट्स गिवन है और आपको बताना है कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। देखें, ए 0 2, बी आपको गिवन है √3 और -1, और सी है 0 -2। अब राइट ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई हो जाएगा तो फिर आप इसे कर सकेंगे। देखें, ए बी डिस्टेंस निकाल लें। √3 -0 का स्क्वायर, -1 -2 स्क्वायर, √3। क्लियर हो गया। एक्स कंपोनेंट का डिफरेंस का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट के डिफरेंस का स्क्वायर, और सम लेके रूट ले लिया, तो ये 3 हो गया और ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो देखें, ये √12 हुआ। फिर आप बी सी ले लें। 0 -√3 स्क्वायर और -2 माइनस इंटू -1 स्क्वायर। क्योंकि ऑलरेडी माइनस है तो माइनस के साथ फार्मूले का भी माइनस, तो ये 3 बन गया और ये 1 बन गया, तो ये √4 हो गया। फिर आप सी ए डिस्टेंस ले लें। 0 -0 स्क्वायर प्लस 2 -2 स्क्वायर। ये हमने देखें 0 -0 और 2 -2, तो ये बना 0 + 16, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये √16। अब देखें, यहाँ से बड़ा क्लियर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 12 + 4 16 होगा, और ये इसके स्क्वायर के इक्वल। एज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी ए स्क्वायर। सो ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। तो ये आपने शो कर दिया कि ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इसका सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था। देखें, अब सेकंड पार्ट इसका। आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। ए पॉइंट गिवन है 3 1, बी पॉइंट है -2 -3, और सी पॉइंट है 2 2। आइसोसेलेस ट्रायंगल बताना है। तो देखें, यहाँ पे भी आपको पता है ना कि आइसोसेलेस कौन सी होती है, जिसके 2 साइड्स इक्वल हो। तो यहाँ पे भी आप तीनों साइड्स निकाल लें। -2 -3 स्क्वायर, फिर -3 -1 स्क्वायर और रूट, तो ये 25 हो गया, और ये 4 का स्क्वायर 16, तो √41 हुआ। फिर आप बी सी ले लें। 2 -2 का स्क्वायर और 2 -3 स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 16, और ये 5 का स्क्वायर 25, तो 41। सी ए ले लें। तो देखें, 3 -2 स्क्वायर, 1 -2 स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये 1 + 1, तो ये √2 आ रहा है। एज ए बी इक्वल्स टू बी सी, सो
ABC is an isosceles triangle। तो आपने ये बता दिया। थर्ड पार्ट देख लें इसका। थर्ड पार्ट में आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ए पॉइंट है 5 2, बी पॉइंट है -2 3, सी पॉइंट है -3 -4, डी पॉइंट है 4 एंड -5। आपने बताना है कि क्या ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या ये स्क्वायर भी बन रही है। पैरेललोग्राम को आपको मालूम है ना कि कैसे आमने सामने की साइड्स का इक्वल होना ज़रूरी होता है। ये आप ए बी ले लें, -2 -5 स्क्वायर, 3 -2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट, तो ये 7 का स्क्वायर 49 और ये 1, तो ये स्क्वायर रूट 50 हो गया। बी सी देखें, -3 -2 का स्क्वायर प्लस -4 -3 स्क्वायर, ये आया। ये कितना बना? -3 + 2 1, 1 का स्क्वायर 1 और ये 7 का स्क्वायर 49, स्क्वायर रूट ऑफ 50। फिर ये सी डी, तो ये बनेगा 4 -3 का स्क्वायर और फिर -5 -4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, तो ये 4 + 3 7 का स्क्वायर 49 और ये -5 + 4 -1 का स्क्वायर 1, तो देखें ये भी स्क्वायर रूट 50। फिर डी ए, तो 5 -4 स्क्वायर 2 -5 स्क्वायर, स्क्वायर रूट। ये डिस्टेंस फार्मूला में आपको बार बार हम कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको क्लियर है आपको कि आपको कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये 1 और ये 49, तो देखें ये भी 50 आ गया। अब राइट ट्रायंगल के लिए हम इसके डायगोनल की लेंथ ले लेते हैं। अगर डायगोनल की लेंथ भी यहाँ पे देख लें, अगर पाइथागोरस थ्योरम लग गया ना, आप ए सी ले लें, देखें अगर राइट होगा ना तो ऐसे बनेगा। फिर ये ए बी सी और ये डायगोनल, तो ए सी का स्क्वायर अगर ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के सम के इक्वल आया तो फिर ये राइट हो जाएगा। डायगोनल की लेंथ से भी बता सकते हैं, 90 का एंगल हो तो डायगोनल बराबर आते हैं। तो ए सी ले लें, ए सी देखें -3 -5 स्क्वायर और -4 -2 स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ये स्क्वायर रूट ऑफ 100 आ रहा है। और अगर बी डी लें तो ये डी पॉइंट, डायगोनल की लेंथ सेम हुई तो इसका मतलब 90 का एंगल बन गया। बी डी 4 -2 का स्क्वायर -5 -3 का स्क्वायर, ये आ गया। तो ये 4 + 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और ये 8 का स्क्वायर 64, तो देखें ये सेम आ रहे हैं। एज ए बी, देखें ए बी सी डी के इक्वल है एंड बी सी इक्वल टू
DA. So ABCD is a parallelogram. Also, as AB equals to BC equal to CD equal to DA and the two diagonals AC equal to BD. तो इससे हमें पता चला कि 90 का एंगल है और ये बता रहा है कि चारों साइड्स इक्वल हैं, तो स्क्वायर हो जाएगा. सो ABCD इज अ स्क्वायर. तो ये बातें हमने यहाँ पे बता दी कि ये सारी बातें इसके अंदर स्क्वायर की भी हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. The midpoints of sides of a triangle are these. देखिए मैं यहाँ पे फिगर में बता रहा हूँ आपको. ये A के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 कह देते हैं. B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2. C के कोऑर्डिनेट x3 y3. आपको मिड दिए हुए हैं. एक मिड है 1 - 1, दूसरा मिड है -4 -3, फिर ये तीसरा मिड है -1 और 1. -1 और 1. आपको कह रहे हैं वर्टिसेस बताएं क्या होंगे. तो ये मिड है ना, तो मिड का तो फार्मूला पता है हमें. इन दो से क्या निकलेगा, F निकलेगा. मिड पॉइंट ऑफ BC इज D और वो आएगा, वो 1 - 1 है. और ये बनेगा कैसे, x2 + x3/2 y2 + y3/2 और ये है 1 - 1 के इक्वल. देख लें ऐसे ही आ रहा है ना. दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे. पहले के इक्वल होगा, यानी x कंपोनेंट x के इक्वल, y कंपोनेंट y के इक्वल. x2 + x3/2 = 1. ये बन गया x2 + x3 = 2. यहाँ से चलें x2 निकाल लें, 2 - x3. ये इक्वेशन 1 आ गई. फिर y2 + y3/2 = -1. ये y कंपोनेंट y के इक्वल, तो यहाँ से आ गया y2 + y3 = -2. तो y2 आपके पास आया -2 - y3. ये नंबर 2 हो गया. अब हम E को लेते हैं. मिड पॉइंट ऑफ CA. CA का मिड है -4 और -3. और कैसे निकलेगा, A और C को ऐड करने से. x1 + x3/2 y1 + y3/2 = -4 -3. इक्वेट करें. अब x1 + x3/2 आ गया आपके पास -4 के इक्वल, तो x1 + x3 = -8 या x1 आ गया -8 - x3. ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई. फिर y1 + y3/2 = -3. ये y के इक्वल किया, तो देखें y1 + y3 आ गया -6. तो y1 आया -6 - y3. ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई. अब आ जाते हैं मिड पॉइंट AB का. मिड पॉइंट ऑफ AB और वो गिवन है -1 और 1. और AB कैसे निकलेगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2
दिस इक्वल्स टू -1 1। अब इक्वेट करें इन्हें, x1 प्लस x2/2 इक्वल टू -1। तो ये बना x1 प्लस x2 इक्वल टू -2। अब यहाँ देखें, x1 और x2 की वैल्यू तो आपको पता है। x1 ये है -8 - x3, और x2 देखें ये है 2 - x3, तो प्लस 2 - x3 इज इक्वल टू -2। तो ये सबको इधर ले आएँ और ये 2x3 उधर ले जाएं, तो -8 + 2 -6, ये 2 इधर आएगा तो +2, और ये 2x3 उधर गया तो पॉजिटिव हो गया। तो 2x3 इक्वल्स टू -4, तो x3 इज इक्वल टू 2, x3 2 आ गया। तो इक्वेशन नंबर 1 में देखें, इक्वेशन 1 में x2 था 2 - x3, तो ये 2 - x3 की जगह 2, तो 0, यानी x2 आपके पास 0 आ गया। और इक्वेशन नंबर 3 से x1 था -8 - x3, तो ये यहाँ पुट कर दें, -8 - x3 इज 2 विच इज़ -10, तो x1 आ गया -10। ये तो हमने x1 x2 x3 निकाल लिए। अब y1 y2 y3 के लिए अब इसको इक्वेट करें पहले, y1 + y2/2 इक्वल टू 1, y1 + y2/2 इक्वल टू 1, तो ये बना y1 + y2 इक्वल टू 2। देखें y1 की वैल्यू ये है -6 - y3, -6 - y3, और y2 ये देखें, ये y2 है -2 - y3, तो ये -2 - y3 इक्वल टू 2। ये 2 इधर ले आओ, -2 और ये कितना बना -8, और ये 2 इधर आया तो -2, और ये 2y3 राइट साइड पे गया तो 2y3, तो 2y3 इक्वल्स टू -10, सो y3 इक्वल्स टू -5। ये y3 बना, और y3 को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो y2 आ जाएगा। सो इक्वेशन 2 इम्प्लाई y2 इक्वल्स टू 2 - y3 था, 2 - y3, तो 2 - -5 विच इक्वल्स टू 7। तो देखें y2 आपके पास 7 आ गया, और इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें तो y1 आ जाएगा, y1 इक्वल्स टू -6 - y3, -6 - y3, यानी -6 और -5, तो ये +5 -6 -1, तो y1 जो है वो -1 आ गया। तो आपके पास a क्या था, a था x1 y1, तो a बन गया x1 की वैल्यू -10 और y1 की वैल्यू -1। फिर b आपके पास था x2 y2, तो x2 आपने निकाला हुआ है 0, और y2 निकाला हुआ है 7, और c आपके पास था x3 y3, तो x3 निकला हुआ है 2, और y3 निकला हुआ है -5, तो ये वर्टिसेस निकला है। क्वेश्चन में यही था कि आपने वर्टिसेस बताने थे क्या होंगे। चलें, बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।